वो लोग जिन्हें बीमारी है उनमें से 50% लोग दवाई नहीं खाते। सो वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम। अगर कुछ हार्मोन्स आपकी बॉडी में ना हो तो आप आप जिंदा भी नहीं रह सकते। दे आर एज इम्पोर्टेंट। शुगर इज नॉट अ कॉमन डिजीज, ये हमें सब यानी हमारा अंदर दीमक लग जाती है। शुगर स्टार्टेड मीन्स कि हमारे अंदर दीमक। डायबिटीज़ इस वक्त एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है। मैं थोड़े से आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने अभी अपनी जो स्टेटिस्टिक्स दी हैं उनके एतबार से इस वक्त तकरीबन 11.1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी का 11% हिस्सा जो है वो इस बीमारी से मुतासर है। 4 में से 10 लोगों को ये मालूम नहीं कि उनको डायबिटीज़ है। तो सर अभी आपने कहा कि डायबिटीज़ एक वबा बन चुकी है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? दुनिया के 3 ममालिक में जिनमें सबसे ज़्यादा है उसमें सर फहरिस्त है, यानी हम तीसरे नंबर पे हैं। सर फहरिस्त नहीं कह लें, थोड़ा सा नीचे। लेकिन ये है कि हमारी यानी एक कसीर तादाद जो आबादी की है उसको ये बीमारी है। हार्मोन्स आपको पता है कि ये आपकी बॉडी में सबसे अहम फंक्शंस ये करते हैं तो इनका यानी कि होना बहुत लाजमी है कि इंसुलिन कम हो जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड कम हो जाए तो हाइपोथायराइड हो जाता है, थायराइड ज़्यादा हो जाए तो ओवर एक्टिव थायराइड हो जाता है इसी तरह हमारी जो हार्मोन्स है ये इसमें जैसे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, राइट। अगर ये इसमें हार्मोन्स पैदा होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, सो मैनी हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होता है और ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जिसे कैटेकोलामिन्स कहते हैं ये इनकी ज़्यादती से हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जो यंग एज में होता है वो इनकी वजह से हो सकता है। इसी तरह जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी या सेक्स हार्मोन्स है वो भी हमारे स्पेशलिटी में उनको डील करते हैं। और ये जितने हार्मोन्स है जो फर्टिलिटी से डील करते हैं, प्रेगनेंसी में इनका रोल डिफरेंट होता है। तो देयर सो मैनी हार्मोन्स जो इन सब की स्टडी को, इन सब डिजीज़ को जो हम डील करते हैं वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करते हैं। मोटापा जो है वो अपने अंदर एक बीमारी है और बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जो डी का पार्ट है डायबिटीज़ वो भी मोटापे से रिलेटेड है। जो हमारी पॉलीसिस्टिक ओवरीज और कई एंडोक्राइन बीमारियां वो भी मोटापे से रिलेटेड हैं। और जितनी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो भी मोटापे से रिलेटेड है। तो हमारे पास ये एक तो हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट है जो दवाइयों की सूरत में होगी। फिर हमारे पास लेज़र है जो कि नॉन सर्जिकल मेथड है। फिर हमारे पास एंडोस्कोपिक मेथड्स भी हैं जिसके अंदर हमारे पास एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी है जो हमारे एक बड़े रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट परफॉर्म करेंगे। और फिर उसके अलावा हमारे पास बैरियाट्रिक सर्जरी की सहूलत भी मैसर है। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स डिपेंड करते हैं कि आपको किस नौइयत का मोटापा है, किस नौइयत का है और आप किस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करें और पेशेंट की चॉइस क्या है। बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल फील्ड के अंदर कुछ ऐसा सर्व करूं। 20-20 साल की इनकी बाहर की जर्नीज़ और लग्जरी लाइफ छोड़ के पाकिस्तान के अंदर आ जाना, और हम लोग जिनको अभी तक एंडोक्राइन ही नहीं कहना था कि एंडोक्रोनोलॉजी क्या है, इवन दो वी आर हैविंग सो, और हम लोगों को ये बहुत सारे पीछे हैं। हम अपने शूज़, अपने ड्रेसेस के लिए तो वी वांट टू गो विद द ब्रांड्स, लेकिन हमें डॉक्टर के ऊपर के पास जाते हुए अच्छे डॉक्टर के पता ही नहीं होता हमें कि क्या है। हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और अभी भी हम लोग यहाँ पे लोग कहते हैं जी कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं हेल्थ के प्रोग्राम्स के अंदर लोग सुनते नहीं। जी, प्राइम हेल्थ हब जो हमारा सेंटर है, जो इन लोगों की मैं तो कहूँगा इनकी मेहरबानी से पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा आना, यहाँ पे इतने बड़े सेंटर का क़याम और इन लोगों का यहाँ पे सर्व करना, अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है। अस्सलामुअलैकुम, डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं अर्शिया अब्बास, और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वो स्पेशल इसलिए हैं कि वो दिन रात इंसानियत की खिदमत में लगे रहते हैं और हमारी इमरजेंसीज के लिए अपनी पर्सनल इमरजेंसीज को इग्नोर कर देते हैं। बगैर कोई वक्त ज़ाया कि आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनसे, सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर सफ्तर अली साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं? बिल्कुल, बहुत ठीक, शुक्रिया आपका बुलाने सर। और साथ हैं हमारे डॉक्टर सैयद अली रज़ा रकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड वेरी प्रिटी डॉक्टर उम्मे रुबाब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मज़े की बात है कि ये तीनों एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ कंसल्टेंट्स हैं और साथ ही हैं हमारे साथ COO ऑफ प्राइम हेल्थ हब सर हुसैन वली साहब। कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो हम अपने क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं सर सफ्तर अली साहब से। और सर मैं सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में। शुरुआत इसी शहर से हुई और यहाँ से बहुत करीब ही मेरी पैदाइश भी थी। यहाँ से सफ़र जो है वो कराची और कराची से UK। तो मेरी जो ट्रेनिंग है एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ की वो सब UK में ही हुई, मतलब हाउस जॉब से लेकर और कंसल्टेंट लेवल तक। फिर मैंने वहीं 1 दिहाई तक काम किया। उसके बाद वहाँ पे मैंने डायबिटीज़ केयर भी लीड की, इंटरमीडिएट केयर के अंदर वेस्ट ऑफ लंदन में।
इसके अलावा सेकेंडरी केयर में डायबिटीज़ केयर लीड की। उसके बाद मैं फिर अबू धाबी मुंतकिल हो गया। अच्छा। और अबू धाबी में फिर हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर कायम किया, जो इस वक्त उस रीजन का सबसे बड़ा सेंटर है। तो मैं उसकी मैनेजमेंट से मुंसलिक रहा और उसके बाद वहीं पे सीनियर एंडोक्रिनोलॉजी कंसल्टेंट का रोल भी अदा किया। और अब आई थिंक कि वापस उसी तरफ आना हो रहा है जहाँ से आगाज़ किया था, और अपने घर के बहुत करीब, और अपने घर से बहुत ही करीब आपके पास बैठा हो। तो ये तो सफ़र था जो इस तरह से शुरू हुआ। अच्छा, तो सर आप डायबिटीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, डायबिटीज़ जो है उसको मैं एक वबा की सूरत में देखता हूँ इस वक्त। डायबिटीज़ इस वक्त एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है। मैं थोड़े से आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने अभी अपनी जो स्टेटिस्टिक्स दी हैं, उनके एतबार से इस वक्त तकरीबन 11.1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी का 11% हिस्सा जो है वो इस बीमारी से मुतासर है। और उसमें जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि 4 में से 10 लोगों को ये मालूम नहीं कि उनको डायबिटीज़ है। तो सर अभी आपने कहा कि डायबिटीज़ एक वबा बन चुकी है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? किसी भी बीमारी को जब उसका इलाज किया जाता है तो देखा जाता है किस वजह से हो रही है, तो आपको उस वजह को ठीक करने की ज़रूरत होती है। बीमारी का इलाज अव्वल तो लोग पता ही नहीं लगाना चाहते। जी हाँ, तो मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया कि 10 में से 4 लोगों को मालूम नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी अवेयरनेस की जाए ताकि लोगों को इल्म हो कि ये बीमारी जो है हमारी बड़ी प्रॉब्लम। पाकिस्तान दुनिया के 3 ममालिक में जिनमें सबसे ज़्यादा है उसमें सर फहरिस्त है, यानी हम तीसरे नंबर पे हैं। सर फहरिस्त नहीं कह लें, थोड़ा सा नीचे। लेकिन ये है कि हमारी यानी एक कसीर तादाद जो आबादी की है उसको ये बीमारी है। और उसमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम एक WHO का और एनालिसिस था जिसमें ये पता चला कि वो लोग जिन्हें बीमारी है उनमें से 50% लोग दवाई नहीं खाते। सो वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो कैसे मैं देखता हूँ, मैं इसको एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पे देखता हूँ, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है, और जिससे बहुत सी चीज़ें मुतासिर होती हैं। जिसने अब आपने लाइफ थ्रेटनिंग की बात की, तो आपका अगला सवाल शायद ये होगा कि डायबिटीज़ जिन लोगों को है उनको किस तरह मुतासिर करती है। बिल्कुल यही। तो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि एक तो ये है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको कंट्रोल नहीं करते तो डायबिटीज़ को ये समझ लीजिए कि दुनिया में ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ है। ओह, आई डिडंट नो दैट। राइट, दुनिया में गुर्दे फेल होने की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ और एक एरिया, तो इसके हिसाब से चूँकि आप हुसैन साहब भी यहाँ बैठे, मेरे कॉलीग्स भी बैठे हैं, तो मैं कुछ और कहना चाहूँगा। और वो ये है कि जो प्राइम हेल्थ हब है उसके अंदर ना सिर्फ इन सब बीमारियों की स्क्रीनिंग जो कि रेगुलर बेसिस पे होगी, यानी आँख की स्क्रीनिंग, गुर्दे की स्क्रीनिंग, ताकि ये बीमारियां आपको लाहक ना हो सकें या कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा चूँकि ये आँख की बीमारी अगर होती तो आँख के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, गुर्दे की बीमारी के लिए गुर्दे के स्पेशलिस्ट, हार्ट यानी डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो सबसे ज़्यादा डेथ्स की वजह है वो कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट डिजीज़ है। और ये इसका जो यानी आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपका जो रिस्क होता है हार्ट डिजीज़ का वो फ़ौरन डबल हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। एक एरिया जिसको मैं ख़ास तौर पे और कहना चाहूँगा वो दांतों की बीमारियाँ हैं, और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि दांतों की बीमारियां डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत ज़्यादा होती हैं। और उसके लिए हम बिल्कुल कुछ नहीं करते। मैंने आज तक कभी सोशल मीडिया पे बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत केयरलेसनेस का यहाँ पर मुजाहरा किया जाता है। ऐसी बीमारियों को लेकर ज़्यादातर लोग सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम के बाद आई एम श्योर कि सबको बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस आएगी। सो मूविंग टू डॉक्टर अली रज़ा साहब, सर आप सबसे पहले हमें बताएं कि व्हाट्स एंडोक्राइन। सो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि एंडोक्राइनोलॉजी, मुझे भी नहीं पता, आई आल्सो वांट टू नो। चलें, तो बेसिकली जो एंडोक्राइनोलॉजी है ना, ये एक आई एग्रीड, ये एक काइंड ऑफ डिप्राइव्ड स्पेशलिटी है, यू नो। इसमें होता है कि ये आपकी जो हार्मोन्स की और ग्लैंड्स की साइंस है। और हार्मोन्स आपको पता है कि ये आपकी बॉडी में सबसे अहम फंक्शंस ये करते हैं, यू नो। तो इनका यानी कि होना बहुत लाजमी है। अगर कुछ हार्मोन्स आपकी बॉडी में ना हो तो आप आप जिंदा भी नहीं रह सकते। दे आर एज इम्पॉर्टेंट, यू नो। तो ये उसकी जो साइंस है उसको एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं।
सही। सर आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपने स्टार्ट किया ना? तो बेसिकली जी मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन लाहौर से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से की, और सून आफ्टर ग्रेजुएशन आई मूव टू इंग्लैंड, ठीक है। और मेरी तमाम जो मेडिकल ट्रेनिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग, ठीक है, वो मैंने इंग्लैंड से ली। उसके बाद जो मैंने स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग एंडोक्राइनोलॉजी से ली, वो मैंने इंपीरियल कॉलेज लंदन से की। और उसके बाद मैं एज अ कंसल्टेंट इंग्लैंड में काम करता रहा। फिर हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं जो चीज़ें इंग्लैंड में प्रैक्टिस करता हूँ और पाकिस्तान में आके वही चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करूँ। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि क्या ये जो थायराइड्स होते हैं ये कम और ज़्यादा हो जाते हैं, हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर सफदर ने बड़े ही डिटेल से डायबिटीज़ के बारे में बताया। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ के बाद जो दूसरे नंबर पे जो हार्मोनल डिसऑर्डर का हम सामना करते हैं, जो हम ट्रीट करते हैं, वो थायराइड है, ठीक है। और ये अंडर एक्टिव थायराइड, जैसे कम थायराइड हो जाना और ज़्यादा थायराइड होना, दोनों के डिफरेंट सिम्टम्स हैं, दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों चीज़ें होती हैं और ये इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर और ये ट्रीटेबल कॉज है। सही। तो क्या मतलब कि ये थायराइड्स और डायबिटीज़ आपस में लिंक्ड होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखें, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है थायराइड, ठीक है, और अगर टाइप 1 डायबिटीज़ विच कैन बी ऑटोइम्यून, तो अगर उस लिहाज से ये लिंक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें जो अंडर एक्टिव थायराइड है, ये वेट गेन जिससे होता है, राइट, एंड यू कैन से दैट जो वेट गेन है ये टाइप 2 डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ लिंक हो सकता है। तो यह इनडायरेक्टली दे कैन बी लिंक्ड। सो सर सिमिलरली हार्मोन्स भी बॉडी में कम या ज़्यादा हो सकते हैं? जैसे आपने पहले बात कर दी कि इंसुलिन कम हो जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड कम हो जाए तो हाइपोथायराइड हो जाता है, थायराइड ज़्यादा हो जाए तो ओवर एक्टिव थायराइड हो जाता है, इसी तरह हमारी जो हार्मोन्स है, ये इसमें जैसे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, राइट, अगर ये इसमें हार्मोन्स पैदा होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, सो मैनी हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाए तो उसकी जो ज़्यादती की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो हो जाती है। जैसे कि जो कुशिंग डिजीज़, स्टेरॉइड ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से होती हैं। इस तरह हार्मोन्स कम होने से उनकी बीमारियाँ डिफरेंट होती है। इसी तरह एक ग्लैंड है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, वो आई वुड लाइक टू मेंशन, जो पैराथायराइड ग्लैंड है, जो कि थायराइड के साथ 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं और ये हमारे कैल्शियम के जो उसको रेगुलेट करते हैं, तो अगर हमारा हाइपर पैराथायरिज्म, पैराथायराइड ज़्यादा हो जाए तो कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, और कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें ऑस्टियोपोरोसिस, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकते हैं और किडनी डिजीज़ हो सकती है, राइट। तो सर इसके अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं जिनके बारे में आप बताना चाहें, क्योंकि अवेयरनेस के लिए लोगों की बहुत ज़रूरी है। वैसे तो देखें जी, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स, या किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पैदा करते हैं। इनकी ज़्यादती की वजह से कुशिंग डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जिसे कैटेकोलामिन्स कहते हैं, ये इनकी ज़्यादती से हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जो यंग एज में होता है वो इनकी वजह से हो सकता है। इसी तरह जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी या सेक्स हार्मोन्स है, वो भी हमारे स्पेशलिटी में उनको डील करते हैं। और ये जितने हार्मोन्स हैं जो फर्टिलिटी से डील करते हैं, प्रेगनेंसी में इनका रोल डिफरेंट होता है। तो देयर सो मैनी हार्मोन्स, सो इन सब की स्टडी को, इन सब डिजीज़ को जो हम डील करते हैं वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करते हैं। जी बेहतरीन हो गया। सो मूविंग टू द वेरी ब्यूटीफुल डॉक्टर उम्मे नवाब, कैसी हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये 20 साल बाद पाकिस्तान वापस आई हैं और ये 20 साल तक यूके में सर्व करी थी, तो हाउ वाज योर जर्नी देयर? जी, मेरी जर्नी भी लाहौर से शुरू हुई। मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया, फिर मैं इंग्लैंड चली गई, उधर से मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग ली है। वहीं पे मैं कंसल्टेंट थी मैनचेस्टर के अंदर, और अभी मैं रिसेंटली वापस पाकिस्तान। मज़े की बात है ना कि इतना सारा अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आप वापस अपने होम ग्राउंड में वापस आएँ और यहाँ की इंसानियत के लिए कुछ करें, तो ये बहुत ही कमाल की बात है जो आप सब कर रहे हैं। तो आप मुझे सबसे पहले बताएं कि व्हाट इज़ प्राइम हेल्थ हब? सो प्राइम हेल्थ हब मेरा ख्वाब है। तो मैं जितने साल मैं वहाँ पे रही और जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, तो मेरी एक ड्रीम थी कि मैं उन सर्विसेज को अपने लोगों के लिए वापस लेके आ सकूँ। प्राइम हेल्थ हब एक हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो कि हमने लॉन्च की है DHA फेज़ 6 लाहौर के अंदर। इसमें हमारे पास मल्टीपल स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, सारे इस वक्त लाहौर के टॉप नॉच कंसल्टेंट्स हैं हमारे पास, जो कि अपनी अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और प्राइम हेल्थ हब के अंदर हमारा एक ब्रांड है विच इज़ कॉल्ड ड्यू।
डायबिटीज़, एंडोक्राइन एंड वेट लॉस सेंटर। सही, जैसे D4 डायबिटीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया, एंडोक्राइन का इन्होंने किया, तो वेट लॉस अब आप यकीनन बताएंगी। तो वेट लॉस की क्या कहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है इंसान की ज़िंदगी में और कैसे ये इसका एक रोल प्ले है? तो मोटापा जो है वो अपने अंदर एक बीमारी है और बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जो डी का पार्ट है डायबिटीज़, वो भी मोटापे से रिलेटेड है। जो हमारी पॉलीसिस्टिक ओवरीज और कई एंडोक्राइन बीमारियां वो भी मोटापे से रिलेटेड हैं, और जितनी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो भी मोटापे से रिलेटेड हैं। तो हमारे पास हम एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वेट लॉस सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे प्राइम हेल्थ हब के अंदर। हमारे पास टू बिगिन विद डाइटिशियंस हैं। हमारे पास 2 से 3 वेल ट्रेन डाइटिशियंस होंगे जो कि आपके लिए वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए आपके डाइट चार्ट्स देंगे, जो कि आपकी अपनी लोकल डाइट से रिलेटेड होंगे। इसके साथ हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वो आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि किन वजहों से, स्ट्रेसफुल कंडीशन से, पुअर फूड चॉइसेस से आप गलत डाइट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कि आपका वेट बढ़ता है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ आप बेसिक ऐसे फूड्स बता दें हमें जो हमारे आजकल के जो बच्चे हैं या आजकल की जो हमारी यूथ है, ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेक उन्होंने अपनी डाइट में रखा हुआ है, तो वो उन फूड्स को अवॉइड कर दें ताकि वो एटलीस्ट, बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं, ऑब्वियसली वो तो कंसल्टेंट ही बता सकते हैं जब आप एक प्रॉपर चेकअप के लिए, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ में क्या चीज़ें वो अवॉइड कर दें ताकि वो एक बेटर लाइफ एंजॉय कर सके। मैं आपको बताऊँ, जो नॉर्मल चीज़, जो एक बेहतरीन चीज़ आप कर सकते हैं वो घर का खाना है। जो स्क्रैच कुकिंग है ना, जो पहला अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर काट के थोड़े ऑयल के साथ घर का पका हुआ खाना है और थोड़ी मिकदार में खाना है और प्रॉपर टाइमिंग्स का खाना है, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है वेट लॉस। घर का खाना प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ खाते रहें और एक सर्टेन पोर्शन हो, यानी कि कुछ लोग बहुत ठूस के पेट भर के खा लेते हैं कि ये बहुत मतलब, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमारी जेन ज़ी बर्गर्स और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से कि उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि साइकोलॉजिकली भी आपको मोटापा उसकी वजह होता है, आपके साइकोलॉजिकल इशूज़ की। तो उसमें से मेन बीमारियाँ कौन सी हैं जो आपको दिमागी तौर पर इफेक्ट करती है मोटापे से होने वाली? नहीं जी, मोटापा जो है, लाइक आई सेड, आपकी टाइप 2 डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटापे से, आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज मोटापे से हैं, और आपकी फैटी लिवर डिजीज़ मोटापे से है। डिप्रेशन भी मोटापे से हो जाती है लोगों को? ये डिप्रेशन से मोटापा होता है और मोटापे से डिप्रेशन होती है। आपकी लो सेल्फ इस्टीम, आपकी बॉडी इमेज जो जितनी ख़राब और डिस्टॉर्ट होती है, सब मोटापे से डायबिटीज़ भी हो जाती है। इसके लिए हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास डाइटेटिक सर्विसेज हैं, फिर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट है। उसके अलावा हम मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे मेडिकेशंस के साथ वेट लॉस के लिए। जो लोग उसको नहीं टॉलरेट कर सकते या जो लोग उसके ऊपर आके प्लेटो हो जाता है उनका वेट लॉस, उसके लिए हम नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जिसमें कि FDA अप्रूव्ड लेज़र है, जिससे कि अब्डोमिनल फैट और वैसे जनरल वेट लॉस के लिए भी वो मदद करेगी। मैंने, यानी कि जैसे आजकल क्या, मैं काफ़ी अर्से से सुनती आ रही हूँ कि मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया तो वो सर्जिकली ही जाएगा बॉडी से, तो अच्छा नॉन सर्जिकल मेथड्स भी हैं आपके पास? जी, तो हमारे पास ये एक तो हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट है जो दवाइयों की सूरत में होगी, फिर हमारे पास लेज़र है जो कि नॉन सर्जिकल मेथड है, फिर हमारे पास एंडोस्कोपिक मेथड्स भी हैं जिसके अंदर हमारे पास एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी है जो हमारे एक बड़े रिनाउंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट परफॉर्म करेंगे, और फिर उसके अलावा हमारे पास बैरियाट्रिक सर्जरी की सहूलत भी मैसर है। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स डिपेंड करते हैं कि आपको किस नौयत का मोटापा है, किस नौयत का है और आप किस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करें और पेशेंट की चॉइस क्या है। तो आगे बढ़ते हैं सर, CEO ऑफ प्राइम हेल्थ हब हुसैन वली साहब, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं सर? ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है, जब से मैं आपको जानती हूँ यू आर रिलेटेड टू रियल एस्टेट। अब आई डोंट नो अभी भी आप करंटली कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइम हेल्थ तो टोटली मतलब मेडिकल, ये कैसे ये चेंज आया? जी थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी शुरू से कि मैं कुछ मेडिकल के लिए कुछ करूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि ऐसा कभी हो पाएगा। लेकिन मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली इन डॉक्टर्स का जिन्होंने मुझे मौका दिया। बेसिकली मैं इनको सर्व करना चाहता हूँ, इतने बड़े लोग। आई एम नॉट सिटिंग विद द कॉमन पीपल, कि मुझे लगता था कि सिर्फ पैसा कमाना और लोगों को ख्वाब बेचने की बजाय जिस जगह पर लोग रहना चाहते हैं, जिसके लिए उनको ज़िंदगी चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ ना जी, हम अपना सबसे प्यारा इनके हवाले करके बाहर बैठ जाते हैं और अल्लाह के बाद यही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तो आज हम उन लोगों के साथ बैठे हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल फील्ड के अंदर कुछ ऐसा सर्व करूँ
20-20 साल की इनकी बाहर की जर्नीज़ और लग्जरी लाइफ छोड़ के पाकिस्तान के अंदर आ जाना, और हम लोग जिनको अभी तक एंडोक्राइन ही नहीं कहना था कि एंडोक्रोनोलॉजी क्या है, इवन दो वी आर हैविंग सो, और हम लोगों को ये बहुत सारे पीछे हैं। हम अपने शूज़, अपने ड्रेसेस के लिए तो वी वांट टू गो विद द ब्रांड्स, लेकिन हमें डॉक्टर के ऊपर के पास जाते हुए अच्छे डॉक्टर के पता ही नहीं होता हमें कि क्या है। हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और अभी भी हम लोग यहाँ पे लोग कहते हैं जी कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं हेल्थ के प्रोग्राम्स के अंदर लोग सुनते नहीं। तो ये आपको पता है कि हम लोगों का इतना बोरिंग लगता है सबको। ये देखिए हमें ये चैप्टर फिर हम बोर हो जाते हैं ना, फिर हम बोर हो जाते हैं, फिर हमें अपना आप बोर करना शुरू हो जाता है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, ये शुगर जो है, ये शुगर इज नॉट अ कॉमन डिजीज, ये हमें सब, यानी हमारा अंदर दीमक लग जाती है। शुगर स्टार्टेड मीन्स कि हमारे अंदर दीमक लग सर, ये डायबिटीज मर्ज ही ऐसा है कि पाकिस्तान के हर घर में एक आधी डेथ डायबिटीज की वजह से जरूर हुई होती मैं है। ये गारंटी के साथ कहती ये देखें डॉक्टर साहब, आफ्टर 20 ईयर्स डॉक्टर साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद मैं तो इनको वेलकम कहता हूँ, और हमारी सारी कौम को इन्हें वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल कि आई एम नॉट सिटिंग विद ऑन द कॉमन पीपल। सुबह से लेकर शाम तक जो जमा दो करते रहना। रियल स्टेट ठीक है, ये भी मेरा एक पैशन है, मैं 17 साल से रियल स्टेट कर रहा हूँ। दुबई के अंदर हम रियल स्टेट करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन नाउ आई फील कि आई एम समथिंग। मैं अपने बच्चों को बता सकूंगा, मैं अपनी फैमिली को बता सकूंगा। तो ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, और मैं अपने लिए बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ कि मैं अभी इनको सर्व करने जा रहा हूँ, अपनी कौम को सर्व करने जा रहा हूँ। चलिए सर, ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आप सबकी तरफ से लिया गया है। हम इस चीज़ को दिली तौर पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो एंडिंग नोट सबसे ले लेते हैं, अगेन स्टार्टिंग विद यू सफदर अली साहब। अब आप एंडिंग नोट्स में क्या ऐड करना चाहेंगे जो आम ज़बान में लोगों को समझ आ सके? 3 चीज़ों पे अहमियत दूंगा। ज़रूर। आई थिंक हम सब ने उनकी तरफ इशारा भी किया। पहली चीज़ हमने कही थी कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के सामने आई है और इससे कैसे बचना चाहिए। ये वबा आपने बिल्कुल सही, और ये वबा की सूरत इख्तियार कर गई है। तो उसमें डॉक्टर रुबाब की बात पे चलूँगा कि हमें अपने खाने पे तवज्जो देनी चाहिए। आप यकीन कीजिए कि खाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। घर के खाने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं, और मुनासिब मिकदार में खाना। मेरा पर्सनल बिलीफ है कि इसी के ऊपर ये कौम बहुत अरसे से चलती आई है। हमने अपने आप को बदल लिया है। तो एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। उसमें 2 चीज़ों की अहमियत पे जोर दूंगा खाने के अलावा। एक, नींद का पूरा होना, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जब हम भूल गए हैं बिल्कुल। तीसरी चीज़, क्योंकि आप ज़्यादा जाएंगे ज़्यादा खाएंगे, आसान सी बात है। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पे अगेन हमने थोड़ा सा उस पर टच बेस किया, कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे बचा जाए। स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ी वजह डायबिटीज़ की बन के सामने आ रही है, क्योंकि स्ट्रेस जो है फिर ईटिंग पैटर्न से रिलेटेड हो जाती। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिन्हें ये मर्ज़ लाहक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना चेकअप ज़रूर कराते रहें, साल में कम से कम 2 बार। और अपनी जो कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग है, यानी आँख की, दिल की, गुर्दों की, पैरों की, ये अपने मुआलिज से ज़रूर करवाएं। साल में कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर करवाएं। एक तो ये दूसरा मैसेज। और मेरा तीसरा मैसेज जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपको ये कॉम्प्लिकेशंस या आपकी डायबिटीज़ का कंट्रोल ठीक नहीं है, तो आप पे ये लाजिम है कि आप अपने मुआलिज को रेगुलरली दिखाएं। अगर इससे आप कोताही करेंगे तो जैसे हमने कहा कि ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ के साथ कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इसी तरह गुर्दों का फेल होना डायबिटीज़ सबसे बड़ी वजह, पैरों का कटना डायबिटीज़ सबसे बड़ी वजह। तो अगर ये 3 चीज़ें आप मेरी पहुंच रही हों, तो तमाम लोगों के लिए मेरे ख्याल ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी कि अगर इस पे थोड़ा सा गौर करें तो अपने आप को बहुत सी परेशानियों से बचा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। सर अली रज़ा साहब, जैसे डॉक्टर सफदर ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि नींद जो ना, हम आजकल जो जिस हमारा लाइफस्टाइल है, तो हम अपनी नींद ही नहीं पूरी करते, और ये हमारे जो हार्मोन्स है इसके लिए इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और सिर्फ नींद का नहीं है कि बस, लेकिन मैंने आजकल देखा है लाहौर में, मैं अब काफ़ी देर के बाद आया तो मैंने देखा कि लोग दिन को सोते रहते हैं, रात को जागते रहते हैं। ये जो हमारे हार्मोन्स के लिए इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और ये एक आम रूटीन बन चुकी है हर घर। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम रात की नींद लें और सुबह उठें, क्योंकि देखें हमारे बिल्कुल, और रात की नींद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं, अब जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारे कुछ हार्मोन्स हैं वो अल्लाह की तरफ से ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स, एड्रेनालिन हार्मोन्स, ठीक है।
तो ये क्यों अल्लाह ताला ने बनाया, ताकि हम एक्टिवेट हो जाए तो नींद इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर एक और बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि देखिए कुछ लोगों की शुगर, वो कहते हैं जी हमारी फास्टिंग शुगर ज़्यादा हो जाता रहती है लेकिन बाकी हमारी शुगर ठीक होती रहती है। उसकी वजह यह कि जो ये हार्मोन्स हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, स्टीरॉयड हार्मोन्स, एड्रेनालिन हार्मोन्स, ये तमाम शुगर को ज़्यादा करते हैं और ये मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं तो इसे कहते हैं डॉन फिनोमेना तो ये भी मैंने कहा कि ये इस बारे में बात कर लो। अवेयरनेस ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल तो ये फैशन बना हुआ, रात को जाग रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो फिर अगली जनरेशन तो हमारी हर बंदा शुगर का और डायबिटीज का मरीज बिल्कुल, इसलिए ना रात का सोना बहुत लाजमी है। और बिल्कुल दूसरा, जिसको नहीं नींद आती वो क्या फिर नींद की दवाइयाँ 1-2 दिन खाए ताकि देखिए वो इस तरह होता है ना कि वो रात को फिर वो जागते रहते हैं, वो एक साइकिल बन जाता है, वो साइकिल तोड़ना है। ठीक है, इंशाल्लाह जब वो साइकिल तोड़ना बिल्कुल से रिवर्स करना है डॉक्टर साहब मैं कह रही हूँ जी, कदम बढ़ाएं वजन घटाएं। तो आप चलें और आप एक्सरसाइज करें, सोएं, खाएं पिएं, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमारे पास आएं। अच्छा, तो ये भी एक काफ़ी है कि डेली 3000 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, 6000 स्टेप्स इस तरह का, तो ये चीज़ सही है? बिल्कुल जी, हम तो इतना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कि हम एक सोफ़े से उठते हैं, दूसरे सोफ़े पे बैठ जाते हैं, वहाँ से उठते हैं, तीसरे सोफ़े पे बैठ जाते हैं, और इन बिटवीन हम खाते रहते हैं। तो अगर आपका लाइफस्टाइल में थोड़ी एक्टिविटी आनी चाहिए, और उसके अलावा ये है कि अगर आपसे नहीं मुमकिन हो पा रहा तो फिर आप उसको रिव्यू करें और देखें कि इफ़ यू नीड हेल्प, टेक हेल्प। और यह सब कुछ आपको एज अ वन स्टॉप शॉप अंडर द सेम रूफ अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम हेल्थ हब एंड ड्यू सेंटर। दैट्स राइट बॉस जी। प्राइम हेल्थ हब जो हमारा सेंटर है, जो इन लोगों की मैं तो कहूँगा इनकी मेहरबानी से पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा आना, यहाँ पे इतने बड़े सेंटर का क़याम और इन लोगों का यहाँ पे सर्व करना, अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है। हम कोई भी चीज़, कपड़ा, जूती, घर में रहना, अच्छी गाड़ी लेना, अच्छी घड़ी पहनना, अच्छे मोबाइल का क्रेज़, हम लोगों को सब कुछ है, हर लग्जरी चाहिए, लेकिन उस लग्जरी को गुजारने के लिए हमें अच्छी सेहत और अच्छी। अब अक्सर मैंने देखा बुजुर्ग खवातीन गिला कर रही होती हैं कि पहले होंदा नहीं सी खान नू, तो जो 2 लब्बे है तो डॉक्टर ने सब मना कर देता है। तो डॉक्टर ने मना नहीं किया, तो ये जो चीज़ें हैं ना, बाकी रह गई। जो नींद की बात है, तो नींद उसी वक्त आती है जब आपको सुकून हो। हम बेसुकूनी की तलाश में सारा दिन भागते हैं। लग्जरी यही है कि नींद पूरी करें, अच्छा खाएं, मुनासिब खाएं और हेल्दी लाइफ। और साथ ही साथ जब हम अपनी कोई भी, मुझे एक फिगर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो अभी 15 मिनट पहले डॉक्टर साहब ने किया, वो पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि ही वाज सर्विंग इन आइल ऑफ वाइट इन यूके। तो वहाँ पे ये 3 डायबिटीज़ एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट थे। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब कह रहे थे मुझे कि वहाँ पे 6 माह बाद टर्न आती थी पेशेंट की, जो इनको चेक करवाता था। और पाकिस्तान की इस टाइम, लाहौर जिस शहर में बैठे हैं, 2.5-3 करोड़ की माशाल्लाह आबादी है, और एंडोक्राइन कंसल्टेंट, डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट एज पर द फिगर्स 6 है इस टाइम के ऊपर, जो एक्टिवली यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो मेरी ये है हम लोगों से, जो खुदा ना खास्ता इस तरह की मर्ज़ से, कि अपनी इलाज के लिए सही डॉक्टर के पास जाएं, अपने इलाज के लिए उस डॉक्टर के पास जाएं, उसका स्पेशलिस्ट है, जो आपको सही राय दे सकता है, आपको सही प्रिस्क्राइब कर सकता है, आपको सही मेडिकेशन दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। और अपने हाल पे रहम करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा। जो चीज़ें आज तक हमें नहीं पता थी और नॉर्मलाइज नहीं थी हमारे माशरे में, इन सब डॉक्टर्स की, उन सब एक्सपर्ट्स की बातों से आप सब ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और उम्मीद है कि इस सब के बाद आप सब अपनी हेल्थ पर स्पेशल तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।